हेलो नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे कम्युनिकेशन की स्किल्स की एक ऐसी पार्ट है जो कि दुनिया भर में इम्पोर्टेंट मानी जाती है और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स के और एक नए पार्ट में आप सबका स्वागत है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ जुड़ते हैं आज का नया पार्ट में। और इस स्किल्स के तहत एक स्किल्स है लिस्टन स्किल्स, जो कि काफ़ी कम्युनिकेटर बोलते हैं और इसे इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। बोलने से बेहतर होता है कि आप प्रोफेशनल वर्ड के तरीके से बोलें, प्रोफेशनल तरीके से बोले। सच बात यह है, प्रोफेशनल तरीके से अगर आप बोलिएगा तो वहाँ पे आपका वैल्यू बढ़ जाता है और आपका वैल्यू ऑटोमेटिक देगा ही देगा। और एक बात है, एक अच्छा स्पीकर से वैल्यू एक लिस्टनर का होता है। और जब आप किसी से फॉर्मल वे में बात करते हैं, चाहे वह इंटरव्यू हो, चाहे क्लाइंट मीटिंग हो, चाहे कोई भी प्रकार का मीटिंग का हो, अगर आप वहाँ पे कुछ प्रोफेशनल वे में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बात यह होता है आप सामने वाले को किस तरीके से देख रहे हैं, नहीं सामने वाले को आप किस तरीके से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यह चीज़ इम्पोर्टेंट करता है। वहाँ पे बोलना ही, अपने आप को इम्प्रूव करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। अपने आप को इम्प्रूव करना काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं होता है दोस्तों। वहाँ पे सामने वाला क्या कहता है ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप उसे समझ सकें। और आप उसे अगर समझ सकते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अगर मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसको हम बेचते हैं तो सबसे पहले अगर वो आता है तो वहाँ पे सबसे मेन पॉइंट हो जाता है, हाँ हेलो सर या हाय सर, क्या लीजिएगा, आइए आप आइए, हाँ क्या लीजिएगा बोलिए। बस इतना ही बोल के बस अपना बात को स्टॉप कर देना। अपना बात को जैसे स्टॉप कीजिएगा, बस कस्टमर आएगा, कस्टमर बोलेगा, फिर उसको कस्टमर के बात को सुनना है। फिर उसके साथ आपको कस्टमर के बात सुनते हैं, इसी के साथ आपको प्रोडक्ट दिखानी है। नहीं तो आप अगर बीच में ही प्रोडक्ट का एक्सप्लेन करने लग जाते हैं तो वहाँ पे जो कस्टमर है वह सोचते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा जो है अपनी अपने प्रोडक्ट की सेल की चिंता है, ना कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी पेशेंस की, उसकी मजबूरी की जो है चिंता है। तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पे धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य बनाते हैं तो आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा अपने आप पर, और वह आदमी सामने वाला व्यक्ति जो है वह भी ट्रस्ट बिल्ड करेगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट, लिस्टन टू अंडरस्टैंड जस्ट नो रिप्लाई। यानी कि दोस्तों मान लीजिए किसी को जवाब देने के लिए मत सुनिए, उसको सुनने के लिए सुनिए, ताकि वह कह क्या रहा है। सबसे बड़ी बात और है, जब सामने वाला बात कर रहा है तो आपकी दिमाग कम्युनिकेशन स्किल्स के तहत जो है दोस्तों यह जवाब सोच रहा है। सामने वाला इंसान जो क्वेश्चन कर रहा है उसका जवाब सोच रहा है। इससे होता क्या है, कम्युनिकेशन वीक हो जाती है और आप ज़्यादा सवाल का जवाब सोच नहीं पाते हैं, और यह जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। एक अच्छा लिसनर का रूल होता है, वह आई कंफर्ट रखता है और सामने वाले के बात पूरी होने देता है, बीच में इंटरपुट नहीं करता है। बीच में अगर आप इंटरपुट कीजिएगा तो सामने वाला इंसान को आपका व्यवहार या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं लगे और फिर क्लियरली जवाब देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जान लीजिए कहते हैं हाँ ठीक है मुझे पता है। दोस्तों ऐसे नहीं बोलने का, हाँ सर मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप अपना बात कंटिन्यू कीजिए। और दोस्तों आपको बोलते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी गलती, छोटी छोटी मिस्टेक। इसीलिए आपको पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशनली मोड में आके किसी भी से बात करना चाहिए और इसी को कंटिन्यू रखना चाहिए। और आप सबको याद रखना चाहिए, अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो आप में कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स होती है जो कि आप उसको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, फिर जवाब देना। इससे होता क्या है, अपने आप का रिलेशन से भी बना रहता है। कुछ भी इम्पोर्टेंट सब बात है, छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो कम्युनिकेशंस अच्छी होती है और प्रोफेशनली तरीके से कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी गलतियां नहीं करने। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है, इसके तहत आप सबको छोटी छोटी जानकारी, जैसे टेली मार्केटिंग, कोई भी जैसे सेल्स कैसे करना है, जैसे कोई प्रोडक्ट हो गया उसको कैसे बेचना है, यही सब सिखाया जाएगा। तो आज आपका 3rd डे था, तो फिर नेक्स्ट डे में जानेंगे जो क्या होता है।